हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? भौतिक रासायनिक गुणधर्म, ऊष्मीय व्यवहारिक गुणधर्म, भौतिक आर्थिक गुणधर्म, भौगोलिक गुणधर्म या आकृति गुणधर्म। तो प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको भौतिक रासायनिक गुणधर्म में वर्गीकृत किया जाता है। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर गैस अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग होते हैं। इसके ऑप्शन है अधिकतम, शून्य, अनंत या कुछ भी। तो परम शून्य ताप पर गैस अणुओं के वर्ग मध्य मूल वेग शून्य होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस पीवी बराबर आरटी समीकरण लगभग पालन करता है? इसका ऑप्शन है उच्च दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब और न्यून ताप पर, न्यून दाब और उच्च ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निम्न दाब और उच्च ताप पर वास्तविक गैस पीवी बराबर आरटी समीकरण लगभग पालन करेगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। इसके ऑप्शन है गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती, गैस के परम ताप के समानुपाती होती है, या गैस के परम ताप के वर्ग के समानुपाती होती है, या गैस के परम ताप पर निर्भर नहीं करती। तो एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप की समानुपाती होती है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर वस्तु उदासीन हो जाती है, तो इस क्रिया में क्या होता है? पृथ्वी से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वस्तु में आ जाते हैं, वस्तु से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में आ जाते हैं, वस्तु में से प्रोटॉन निकलकर पृथ्वी में आ जाते हैं, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर वस्तु उदासीन हो जाता है, इस क्रिया में पृथ्वी से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वस्तु में आ जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉनों का, या इनमें से किसी का नहीं। तो आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अचालक को प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी अचालक को प्रेरण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या उपयुक्त में से सभी। तो झूला झूलते हुए किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, इससे उसके आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है -1 +1 शून्य या शून्य से प्लस इन्फिनिटी के बीच। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमारा +1 होता है। समतल दर्पण की आवर्धन +1 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग होने वाली फ्यूज तार बनी होती है निकिल अथवा नाइक्रोम में, तांबा टीन तथा शीशे के एलॉय की, टीन तथा निकेल एलॉय की, या शीशा तथा निकेल एलॉय की। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्यूज तार तांबा टीन तथा शीशे की एलॉय की बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सुरक्षा फ्यूज में तार का तापमान सीधे समानुपाती होता है धारा के वर्ग का, धारा के 1/4 घात का, धारा के मान का, या फ्यूज तार की लंबाई का। तो एक सुरक्षा फ्यूज में तार का तापमान फ्यूज तार की लंबाई का समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्यूज तार के लंबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप दिश धारा अमीटर द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि इसका ऑप्शन है, प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा अमीटर से प्रवाहित नहीं हो सकती, दिश धारा अमीटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है, या प्रत्यावर्ती धारा की दिशा परिवर्तित होती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप दिश धारा अमीटर द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा स्वतः ही कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन है ऊष्मागतिकी की द्वितीय नियम का, संवेग संरक्षण के नियम का, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का। ऊष्मा स्वतः ही कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, यह ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या सूचना अपर्याप्त है। तो एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, ऋणावेश करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म, लेंस, विक्षेपण, स्पेक्ट्रम। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं उसे लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतापीय प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, गैस की आंतरिक ऊर्जा घटेगी, गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, या गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो एक समतापीय प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कि एक समतापीय प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष गति कर रहा है, वह अनुभव करेगा केवल चुंबकीय क्षेत्र का, केवल विद्युतीय क्षेत्र का, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष गति कर रहा है तो वह चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों का अनुभव करेगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर बाय मीटर, बी एम्पियर मीटर, सी हेनरी बाय मीटर, या कोई मात्रक नहीं, यह मात्रकहीन संख्या है। तो एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक हमारा हेनरी बाय मीटर होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक संघटन में जो राशियाँ स्थिर रहती है वह है संवेग, गतिज ऊर्जा और ताप। संवेग और गतिज ऊर्जा लेकिन ताप नहीं, संवेग और ताप लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं, संवेग लेकिन ना गतिज ऊर्जा और ना ही ताप। एक संघटन में जो राशियाँ स्थिर रहती है वह संवेग लेकिन गतिज ऊर्जा और ताप नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। इसके ऑप्शन है संतुलित अवस्था से विस्थापन के, दोलन की आवृत्ति के, या संतुलन अवस्था में वेग के, या गति के आयाम के वर्ग के। तो एक सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की कुल ऊर्जा गति के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।